एक बार मेरे से गलती हो गई। मैंने ये बात हमारी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में बता दी। वहां पर बैठे हुए कांग्रेस के नेताओं ने सुना, वो चौंक गए, उन्होंने जानकारियां इकट्ठी की, तो मेरी बात सही निकली कि सारी बीजेपी की सरकारें ही गरीबों के कल्याण के काम में सबसे आगे हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया, आप कल्पना नहीं कर सकते दोस्तों। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने अपने राज्यों को कुछ अच्छा कर दिखाने के लिए नहीं कहा। उन्होंने क्या किया, हर 3 महीने जो लेखा जोखा लेते थे, जो सार्वजनिक किया जाता था, वो करना बंद कर दिया ताकि कांग्रेस की बेइज्जती बंद हो जाए। आपके मुंह में इंक्लूसिव बात की बात शोभा नहीं देती है। भाइयों बहनों, आप देखिए, यहां कांग्रेस के पास पटवा जी के बाद 10 साल कांग्रेस के पास सरकार रही और पटवा जी ने, कैलाश जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास किए थे, जो सफल योजनाएं बनाई थी, मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। पटवा जी की सरकार कुछ न कुछ करके प्रयास कर रही थी, लेकिन अचानक उस सरकार को जाना पड़ा और बाद में कांग्रेस की सरकार 10 साल रही। जो काम पटवा जी करके गए थे, वो सारे कामों को मिट्टी में मिला दिया। मध्य प्रदेश से फिर से बीमारू राज्य बना के छोड़ा, लूट चली। दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, मैं आग्रह करना चाहता हूं, पटवा जी की सरकार के बाद आपसे एक चूक हो गई और आपने ये मध्य प्रदेश कांग्रेस के हवाले किया। 10 साल में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। आज शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उठ खड़ा हुआ है। अब मध्य प्रदेश दौड़ने के लिए तैयार हो गया है। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की स्पर्धा में आगे निकलने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है। ऐसे समय अगर कोई चूक हो गई, कोई कमी रह गई, तो भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी 10 साल से भूखी पार्टी है। मध्य प्रदेश का हाल कैसा बेहाल कर देगी, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि मध्य प्रदेश जिस पढ़ाई विकास की ऊंचाइयों को छूने जा रहा है, हम उसमें कोई रुकावट आने नहीं देंगे और मध्य प्रदेश को शिवराज जी तो पूरी ताकत से खींच रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विकास के फल गरीब के घर पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन मुसीबत यह है कि दिल्ली की सरकार शिवराज जी को चैन से बैठने नहीं देती है, आए दिन अड़ंगे डालती है। कोई अच्छी योजना लेकर के जाए, दिल्ली की सरकार उस योजना को न होने के लिए हर प्रकार के कारनामे करती है। भाइयों बहनों, दिल्ली में अटल जी अडवाणी जी की भी सरकार थी, लेकिन कभी हिंदुस्तान की किसी दल की सरकार ने अटल जी अडवाणी जी की सरकार के लिए शिकायत नहीं की थी। यहां बैठे हुए अनेक लोग दिल्ली में एनडीए की सरकार में मंत्री थे। हिंदुस्तान के विरोध विपक्ष की सरकारों ने भी कभी एक बार भी शिकायत नहीं की थी कि एनडीए के कारण हमारे राज्य को परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, आज दिल्ली की सल्तनत हिंदुस्तान के उन राज्य
जिन राज्यों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, उन जनता को जितनी परेशानियां कर सकती हैं, उसे करने में कोई पीछे नहीं रहती है। आज मध्य प्रदेश में अगर कोई कठिनाइयां है तो उस कठिनाइयों का कारण ये दिल्ली की सल्तनत है, उनके कारनामे हैं। मैं उदाहरण देता हूं मित्रों, जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू बनाया था, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, सरदार सरोवर डैम गुजरात में बना है। मां नर्मदा के पानी के भरोसे गुजरात जी रहा है। वो हमारा जीवन है, मध्य प्रदेश से आता है। और मध्य गुजरात में नर्मदा योजना तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए शिवराज जी ने जितनी मेहनत की, विस्थापितों को बचाने के लिए जो काम किया, वो अभूतपूर्व था। अगर कांग्रेस की सरकारों ने काम पहले किया होता तो आज वो सरदार सरोवर डैम का काम कब का पूरा हो गया होता। नहीं होने दिया। लेकिन भाइयों बहनों, मुझे एक बात कहनी है, अब उस सरदार सरोवर डैम पर गेट लगाने बाकी है। अगर गेट लग जाते हैं तो जो बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, उसमें से अकेले मध्य प्रदेश को, भाइयों बहनों जरा समझ के सुनिए, अगर गुजरात में सरदार सरोवर डैम पर गेट लग जाते हैं तो जो बिजली उत्पादन होगी, उसमें से अकेले मध्य प्रदेश को 800 मेगावाट बिजली मुफ्त में मिलेगी। लेकिन चूंकि ये बिजली मध्य प्रदेश को मिलने वाली है, इसलिए दिल्ली में बैठी हुई सल्तनत वो गेट लगाने की परमिशन नहीं दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली की सल्तनत को, क्या मध्य प्रदेश की जनता ने आपको चुनाव में हरा दिया? इसकी सजा आप मध्य प्रदेश की जनता को दे रहे हो? अरे दिल्ली की सल्तनत में ताकत हो तो लड़ना है तो हम नेताओं से लड़े, हम कार्यकर्ताओं से लड़े, मध्य प्रदेश की जनता को दुखी न करें, उनके अधिकारों को छीन न ले। ग्रामीण सड़क का काम मध्य प्रदेश में हो नहीं रहा है, क्यों? दिल्ली की सरकार कांग्रेसी राज्यों को जितने पैसे देती है, उससे आधे पैसे भी भाजपा शासित राज्यों को देने को तैयार नहीं। क्यों? अगर सड़कें कोई अच्छी बन गई तो वाहवाही शिवराज जी की हो जाएगी, और इस डर से मध्य प्रदेश की जनता को पीड़ित करने का काम ये दिल्ली की कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार कर रही है। गरीबों को इंदिरा आवास, क्या मध्य प्रदेश के गरीबों को आवास मिलना चाहिए? जरा मुझे पूरी ताकत से जवाब दो, क्या मध्य प्रदेश के गरीबों को आवास मिलना चाहिए? गरीब से गरीब को भी घर मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार केरल के तो गरीबों को पैसा देने को तैयार है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश की सरकार को पैसे देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो शिवराज जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। मैं दिल्ली के शहंशाहों को पूछना चाहता हूं, अरे सरकार भाजपा की है, लेकिन ये नागरिक तो हिंदुस्तान के हैं, ये गरीब भारत मां के बेटे हैं, उनको दुखी क्यों कर रहे हो? लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी सिवाय राजनीति कुछ नहीं सोच सकती है। भाइयों बहनों, आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हो ना? चुनाव की तैयारी कर रहे हो ना? जोरों से कर रहे हो ना? लेकिन आप मेरी एक बात लिख रखिए, इस बार मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, दिल्ली में और आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े रखने वाली नहीं है।